हम कैसे पहचाने? तो ये 8 लक्षण प्रकट होने लगते हैं जिस पर हरिजू की प्रियाजू की कृपा है। पहला, घोर अपराध करने वाले के प्रति भी दया की भावना, शांति पहला लक्षण है। भाव में भी पहले शांत भाव है। हमारे ऊपर श्री हरिजू की कृपा है, इसकी पहचान ये 8 लक्षण। पहला, शांति, अर्थात घोर अपराधी के प्रति भी गुस्सा ना क्षमा करना, ये हरि की कृपा का लक्षण है। देख लो भाई, घोर अपराधी शब्द तो जाने दो, जरा सा प्रतिकूल हो जाए तो लाख समझाओ पर भ्रकुटी तनी रहती है। भला ऐसा है? अपराधी पर भी क्षमा का भाव होना, ये हरि कृपा पात्र में ही होगा, अन्य में नहीं। तो अगर अपने हृदय में ऐसा लगे कि ऐसा नहीं है तो हरिजू से प्रार्थना करनी चाहिए कि कृपा करो, मेरे में सामर्थ्य आवे। दूसरा, अनुसूया, वो किसी भी के प्रति कभी भी कोई दोष दर्शन ही नहीं करेगा। दोष कथन, दोष श्रवण की तो बात जाने दो। अनुसूया, दूसरों के गुणों में दोष ढूंढना ये नहीं होता। हरि कृपा पात्र में ये नहीं था। ये सब भजन के नाश करने वाले, जैसे पहला अपराधी पर क्रोध कर देना, तो माया ने भेजा इसीलिए था कि तुम्हारे साथ व्यवहार ऐसा करे कि तुम क्रोध करो। क्रोध करोगे तुम्हारी ऊर्जा शक्ति नष्ट हो जाएगी, अध्यात्म में जो चलने की थी। और कहीं तुमने संकल्प कर लिया तो भजन शक्ति नष्ट हो जाएगी। तो अगर भजन बल है तो गया, जरूर उसको दंड मिलेगा, पक्का मिलेगा, 100% मिलेगा, लेकिन आप खाली हो गए। ना भजन करने की वृत्ति रहेगी और ना भजन रहेगा, दोनों बात। अनुसूया, किसी के सद्गुणों में दोष देखना, गुणों में दोष ढूंढना, ये हरि कृपा पात्र में नहीं होता। ये बहुत मंगलमयी बातें हैं जिससे हमारा भजन मार्ग पुष्ट होता है। तीसरा, वो बाहर से और भीतर से पवित्र रहता है, हरि कृपा पात्र। शौचाचार का ज्ञान होना चाहिए, वस्त्र आपके पवित्र होने चाहिए, ये बाहरी जल रज आदि के द्वारा बाहरी पवित्रता। और निष्कपटता, निश्चलता, सत्य भाव, ये अंदर की पवित्रता है। अगर कपट है, छल है, असत्य है तो हृदय मलिन रहता है। भीतर और बाहर से पवित्र रहना, इसमें खास बात क्या है? भीतर और बाहर से पवित्र रहने में, भीतर और बाहर से सदैव पवित्र कौन रह सकता है? तो बोले जो पुंडरीकाक्ष भगवान श्री हरि का, प्रियाजू का स्मरण करता रहता है, वो शवायाभ्यंतर शुचि, वो बाह्य और अभ्यंतर दोनों से पावन रहता है। तीसरी जो कृपा का लक्षण है, अर्थात वो सदैव भगवत चिंतन परायण, शौचाचार का पालन करने वाला, बाहर और भीतर से हरि कृपा पात्र पवित्र रहता है। चौथा, ऐसे कार्यों का अनुष्ठान न करे जिनमें हमारा भजन छूटता है, जिनमें सत्य छूटता है, जिनमें भगवत भाव छूटता है। जैसे आपके ऊपर कृपा हुई, आप भगवत मार्ग में चल रहे हैं, अब आप ऐसे सांसारिक कार्यों का अनुष्ठान कर रहे हैं जिनमें आपकी चित्तवृत्ति बिल्कुल भगवत विमुख हो रही, तो जीवन का लाभ क्या होगा? लाभ तो है भगवत स्मरण सहित। कल एक ने प्रश्न किया कि मैं खाता तो नहीं लेकिन मांस के दुकान में मांस बेचता हूँ, होटल आदमी, क्या उचित है? ये उचित कैसे हो सकता है? तुम और भी तो व्यापार कर सकते हो। जरूरी है धर्म का पालन करने की इच्छा करते हो, धर्माचरण करते हो, ऐसा नहीं। तो विरत बहुकर्मा, उन कर्मों से हमें विरत रहना है जो हमारे धर्म के विरुद्ध है, जो भजन के विरुद्ध है। हरि कृपा पात्र ऐसे कर्मों का अनुष्ठान कर ही नहीं सकता। अपने भजन का फल देखना भगवत कृपा पात्र की, सबको प्रदान कर देना। हिम्मत है
अपने भजन, इतनी मेहनत से किया हुआ भजन, भजन होने के बाद हे प्रभु इस भजन का फल हो, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामयः। यहां तो कहते हैं महाराज एक माला रोज आपके लिए करता हूं कि आपकी बीमारी ठीक रहे, तो शेष किसके लिए करते हो प्रभु? शेष क्या? अगर इष्ट और गुरु के लिए तुम्हारा है कि एक माला करते तो फिर इतनी माला करते तो हमें क्या होगा? सब आपको दे देंगे तो हमें क्या होगा? तभी भजन का रहस्य नहीं जाना। छठवां, अपने भजन से अपने लिए कुछ भी ना चाहना और दूसरों की तो बात जाने दो, दूसरों से कुछ ना चाहना ये तो ठीक है, अपने भजन से अपने लिए कुछ ना चाहना है हिम्मत। देखो ये हरि कृपा पात्र में हिम्मत होती है। अपना भजन अपने प्रयोग में ना लाना, इसका भी आंतरिक रहस्य है। अपने प्रयोग में आप शरीर को लेकर के बोलेंगे, अगर स्वरूप को लेकर तो प्रयोग की कोई वहां जरूरत ही नहीं, स्वरूप पूर्ण काम है, वहां कोई अभाव नहीं। जब आप कोई भाव अपने लिए करेंगे तो देह भाव होगा, देह भाव से किसी विषय की मांग होगी। विषय पूर्ति भजन का फल नहीं होता, भजन का फल होता विषय निवृत्ति। बहुत जोर की बात है, कैसे समझे? अपने भजन का भी फल अपने लिए नहीं, दूसरों से कुछ चाह रखना तो बात ही जाने दो, भजन से भी कोई अन्य सुख की चाह नहीं हुई। क्या चाहिए? भजन ही बनता रहे, भजन का फल भजन बनता रहे, खूब निरंतर जप करते रहे। सातवां, किसी भी मान सम्मान कीर्ति पद प्रतिष्ठा के मिलने पर हृदय का असंतुष्ट हो जाना, यह हरि कृपा पात्र का लक्षण होता है। प्रणाम नमस्कार जय हो तो हृदय में असंतुष्ट हो जाना चाहिए। कोई किंचन मात्र अभिमान न उदय हो जाए। प्रभु बचाओ, ये माया की चकाचौंध से बचा लो नाथ। कौन सा अपराध बन गया कि आपकी जय की जगह यहां हमको ऐसा सुनना पड़े। मान प्रतिष्ठा कीर्ति जिसके लिए बड़े बड़े लालायित रहते, हरि कृपा पात्र को विष की तरह चुभती है। और आठवां, किसी भी प्राणी समुदाय से संबंध ना रखते हुए सब पर दया की भावना, सब पर कृपा की भावना, सब पर करुणा मैत्री, पर किसी से ममता नहीं। ये सूत्र बहुत व्यवहार में प्रयोग करने योग्य है।